हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पंचायत राज संबंधित प्रावधान पढ़ रहे थे, यानी किस प्रकार पंचायत राज है वो लागू होता है, किस प्रकार के कितने सभाएं होंगी, कितने वार्ड पंच होते हैं और कितने ग्राम सभा की जो होती है मीटिंग, ग्राम सभा में किसको शामिल किया जाता है, कौन सा आवश्यक मताधिकार है, कौन सा दूसरे अधिकार पर किया जाता है, इसके बारे में हमने कल देखा था। इसके लिए अगर बात करते हैं ग्रामीण जो पंचायत राज है, इसके लिए क्या है, आरक्षण दिया गया था। एक एसटी एससी को क्या उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या आरक्षण दिया गया था, ये शायद कल नहीं बताया गया था कि एससी व एसटी को ग्रामीण पंचायत राज में क्या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और ओबीसी की अगर बात करते हैं 2009 की अगर बात करते हैं, महिलाओं को कितना है 50% आरक्षण है दिया गया है। 2009 में क्या है एक अधिनियम पास किया गया था, इसमें बताया गया था कि 2009 में जो महिलाओं को जो आरक्षण है वो कितना है 50% आरक्षण है वो दिया जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, राजस्थान की पंचायत राज थी, उससे संबंधित कुछ समितियां हैं वो रह गई थी। पहली अगर बात करते हैं तो पहली हमारी समिति थी, कौन सी आती है, हरिश्चंद्र माथुर समिति है। पहली अगर बात करते हैं हरिश्चंद्र माथुर समिति आती है, जिसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है। तो पहली समिति कौन सी आती है, हरिश्चंद्र माथुर समिति है। हरिश्चंद्र माथुर समिति है, ये कब आई थी, 1963 में आई थी। इसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। तो कुछ क्या है पंचायत राज संबंधित समितियां जो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आती है हरिश्चंद्र माथुर समिति है, जो 1963 में आई थी, जिसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है हमारी सादिक अली समिति, जो कब थी, 1964 में आई थी। तो दूसरी समिति के बारे में लिखते हैं, ये कौन सी थी, सादिक अली समिति। ये कब आई थी, 1964 में आती। तो पहली आती है हरिश्चंद्र माथुर समिति है, जिसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है सादिक अली समिति, जिसे 1964 में आए थे। ठीक है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर पहले क्या है 1994 की बात करते हैं तो 1994 से पहले क्या है, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायत राज में जो भी प्रावधान किए जाते थे उनको देखा जाता था। इसके बाद में तीसरी आती है गिरधारी लाल खरा समिति है। इसके बाद में कौन सी आती है, गिरधारी लाल समिति आती है, जो कब आई थी। ठीक है, गिरधारी लाल समिति की बात करते हैं 1973 के अंदर आती है। ठीक है, 1973 के अंदर कौन सी आती है, गिरधारी लाल समिति है, 1973 में है। ये किससे संबंधित थी, पंचायत राज से संबंधित है। कौन सा आता है, गिरधारी लाल समिति है, 1973 में। वैसे इनमें क्या अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ज्यादा काम के नहीं है। पंचायत राज में केवल समितियों के बारे में पूछता है कि कौन सी समिति क्या ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है और कौन सी नहीं है। तो पहले अगर बात करते हैं तो हरिश्चंद्र माथुर समिति है, जिसे अगर हम बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं सादिक अली समिति है, जिसे अगर हम बात करते हैं 1964 में आई थी। तीसरी अगर बात करते हैं गिरधारी लाल समिति है, 1973 में आती है। चौथी अगर बात करते हैं हरलाल सिंह खरा समिति है, हरलाल सिंह खरा समिति है, जो कब आई थी, 1990 में। चौथी आती है हरलाल सिंह खरा समिति है, ये कब आई थी, 1990 में आई थी। ये किससे संबंधित है, ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। ग्रामीण पंचायत राज से कौन सी संबंधित है, हरलाल सिंह क्या है, खरा समिति है। इसके बाद की बात करते हैं अरुण कुमार समिति है। ठीक है, अरुण कुमार जो समिति थी वो कब आई थी, 2000 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1990 में कौन सी आती है, 1990 की अगर बात करते हैं हरलाल सिंह खरा है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं 1990 के बाद में 1996 में एक और समिति है, जिसका नाम क्या है, अरुण कुमार समिति है। तो ये किससे थी, ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। पांचवा लिखते हैं अरुण कुमार समिति है, ये कब आई थी, 1996 में। 1996 में समिति आई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आता है अरुण कुमार समिति। इसके बाद में सन 2000 में कौन से आते हैं, शिवचरण माथुर आयोग आया था। ठीक है, सन 2000 में क्या आता है, शिवचरण माथुर आयोग है। शिवचरण माथुर आयोग कब आया था, सन 2000 में आया था। सन क्या है, 2000 में कौन सा आता है, शिवचरण माथुर आता है। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, शिवचरण माथुर आयोग को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
इसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं। 1963 की अगर बात करते थे हरिचंद्र माथुर समिति थी, इसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है। 2000 में आया था शिवचंद्र माथुर, इसे द्वितीय सुधार आयोग कहा जाता था। अब हम बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे, अब इन्हें के असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो अगर बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडल उप समिति थी 2004-5 में आई थी। कौन सी आती है? 7वीं। गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति कब आई थी? 2004-5 में आई थी। कब आई थी? 2004-5 में गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति आई थी। इसकी अगर बात करते हैं तो इसका सन पूछ लिया जाता है। 2004 व 2005 में ये समिति आई थी। ठीक है, इस समिति की बात करते हैं ग्रामीण पंचायत राज को कार्य क्षेत्र प्रदान करने में क्या प्रावधान थे, उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने बात कही थी कि ग्रामीण पंचायत राज का जो भी कार्य देंगे उनको कार्य क्षेत्र के बढ़ाई जाए। कौन सी आती है? गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद में आती है विजय शंकर व्यास समिति है। विजय शंकर व्यास समिति अभी पढ़ गए थे, 2010 में आती है। तो 8वीं कौन सी आती है? विजय शंकर व्यास समिति। ये कब आई थी? सन 2010 में आई थी। 2010 में विजय शंकर व्यास समिति का अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, कौन सा था? स्वास्थ्य था, कृषि था, आरंभिक शिक्षा था, ठीक है, महिला और बाल विकास था। इन क्षेत्रों को अगर बात करते हैं तो उसको कहाँ से? राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। यानी 66 से कितने 61 विषय में रखे गए थे और 47 से 52 राज्य समवर्ती सूची में कर दिए गए थे। इसके बाद में आती है जेपी चंदेलिया समिति। इसकी बात की बात करते हैं 9वीं कौन सी आती है? जेपी चंदेलिया समिति। ठीक है, ये विजय शंकर व्यास समिति थी। इसमें क्या समवर्ती सूची में विषयों की संख्या को बढ़ाया गया था, 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए थे। जेपी चंदेलिया समिति थी। इसमें ये अगर बात करते हैं ये समिति कब आई थी? ये भी समिति 2010 में आई थी। इसका प्रावधान क्या रखा गया था? इसमें सरपंचों के कार्यकाल को, सरपंचों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया था। यानी सरपंच कार्य करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए थे। वो कौन सी समिति आती है? जेपी चंदेलिया जो समिति है ये आई थी और इसमें क्या है, जो कार्य क्षेत्र है उनको बढ़ाने का प्रावधान था वो किया गया था। तो ये हमारी कुछ समितियां थी। हरिचंद्र माथुर समिति 1963 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी हमारी समिति है वो कौन सी आती है? शादी कली 1964 में आई थी। गिदाडला खरा गिदाडला समिति 1973 में आती है। ठीक है, गिदाडला कौन सी आती है? 1973 में आती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं गिदाडला समिति के बाद में हरलाल सिंह खरा 1990 में, अरुण कुमार समिति 1996 है, शिवचरण माथुर समिति सन 2000 में आई थी। इसे प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसके बाद में हमारी समिति आती है गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडल समिति 2004-5 में ये आई थी। गुलाब चंद कटारिया की बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इन्हें कहाँ पर भेज दिया गया है? असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद फिर बात करते हैं विजय शंकर व्यास समिति 2010 में, सभी को पता है इस समिति के अनुशंसा के आधार पर ही समवर्ती सूची में विषयों को बढ़ाया गया था। इसके बाद जेपी चंदेलिया है 2010 में, सरपंचों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। ये समितियां हैं, इनसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति है वो पंचायत राज से संबंधित है, कौन सी क्या है नहीं है। ये क्या है समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, अब आता है हमारा नगरीय सुशासन। कौन सा आता है? नगरीय सुशासन। ये तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन का। अब हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन है जो किससे संबंधित है? नगरीय सुशासन। ये तो ग्रामीण पंचायत राज से था। ये अगर बात करते हैं नगरीय सुशासन, नगरीय क्या है? सुशासन है। तो इसमें देखते हैं वही सेम प्रोसेस है नगरीय सुशासन की। 74वां संविधान संशोधन, इसमें संशोधन की अगर बात करता है तो ये कौन सा आता है? 74वां संविधान क्या था? संशोधन था। किससे संबंधित है? नगरीय सुशासन से है। नगरीय सुशासन से कौन सा आता है? 74वां संविधान संशोधन है। इसका यह अधिनियम कब का है? 1992 का। सेम प्रोसेस चलेगा। अधिनियम 1992 को लागू या परिवर्तित कब होता? 1992 को। अधिनियम कौन सा आता है? 74वां संविधान संशोधन है। ये अधिनियम तो कौन सा है? 1992 का है। इसे परिवर्तन या लागू कब हुआ था? 1993 को है। इसमें अगर वह सन पूछता है वो तो कितना 24 अप्रैल को था। इसकी अगर सन तारीख पूछ लेता है तो तारीख भी लिख सकते हैं 1 जून 1993 को क्या है ये लागू या परिवर्तन में आया था।
74वां संविधान संशोधन, यह अधिनियम तो 1992 का था, परिवर्तन यह लागू कब हुआ था? ये जून 1993 में आया था। इसकी अगर हम बात करते हैं वो कौन से भाग में था? 9 में, और ये क्या है? 9A में, 9 का या 9A में है। भाग कौन सा आता है? 9 का या 9A में क्या है? ये भाग दिया गया है। 12वां जो अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची कौन सी आती है? 12वीं। अनुसूची कौन सी आती है हमारी? 12वीं। 11वीं अनुसूची में क्या था? ग्रामीण पंचायती राज था। 12वीं की बात करते हैं तो कौन सा आएगा? नगरीय स्वशासन आता है। ठीक है, इसकी अनुच्छेद की बात करते हैं 243 तय से लेकर 6 तक। अनुच्छेद की बात करते हैं 243 यह से लेकर के 6 तक इनके अनुच्छेदों का जो वर्णन है किया गया है। इसमें विषयों की बात करते हैं, उसमें 29 विषय रखे गए थे। इसमें विषयों की बात करते हैं कितने? 18, यानी 29 + 18 47 विषय है जो समर्थ सूची में रखे गए हैं। तो इसमें विषयों की संख्या है वो कितने रखी? 18 है। ठीक है, इसके भी कितने हैं? 3 स्तर रहते हैं। इसके भी अगर बात करते हैं तो कितने स्तर? 3 हो। वही सेम प्रोसेस है, सिंपल सा याद रखना। इसमें स्तर की अगर बात करते हैं तो कितने स्तर है? नगरीय शासन में कितने हैं स्तर? कितनी बात है? 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर हैं वो नगरीय शासन में रखे गए हैं? वो सेम प्रोसेस चलेगा। पहले अगर बात करते हैं वहां पर क्या था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थे। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? नगर पालिका है, नगर परिषद और क्या है? नगर निगम है। पहला देखते हैं नगर पालिका है, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। तो इसके कितने स्तर है? वो सेम 3 स्तर है। नगर पालिका है, नगर परिषद है और तीसरा कौन सा लाता है? नगर निगम है। नगर पालिका, नगर परिषद और कौन से लाते हैं? नगर निगम है। इसका अगर हम बात करते हैं, इसका सरकारी अधिकारी कौन होता है? ठीक है, सरकारी अधिकारी। इसका अगर सरकारी अधिकारी की हम बात करते हैं कि हमारा जो नगर पालिका है उसके सरकारी अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका सरकारी अधिकारी कौन सा? ईओ होता है। इसका प्रशासक होता है, इसका कौन सा होता है? आयुक्त होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं ईओ प्रशासक है और इसका कौन सा होता है? आयुक्त। ईओ वही एजुकेटेड ऑफिसर होता है, अधिशासी अधिकारी होता है। अधिशासी नगर पालिका सरकारी अधिकारी कौन सा लाता है? ईओ एजुकेटेड ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी कहलाता है। दूसरे का आयुक्त है। तीसरे का कौन सा आता है? तीसरे की बात करते हैं प्रशासक है। तीसरे कौन सा आता है? आयुक्त आता है। जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, प्रतिनिधि है। अब क्या है? महापौर, मेयर, ये तो आपने सुना, महापौर है, मेयर है, इनके नाम को सुना होगा। तो ये इनके क्या प्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तो पहले अगर कौन सा होता है? अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, मेयर या महापौर है। अध्यक्ष इसका क्या कहलाता है? सभापति है, महापौर या मेयर है, महापौर या मेयर। तो पहला अगर बात करते हैं कि नगर जो पालिका होती है इसका अगर हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि किसके नाम से जानते हैं? इसके अध्यक्ष के नाम से है, इसके सभापति है, इसकी अगर बात करते हैं मेयर या महापौर है। इसकी योग्यता की बात है, योग्यता यानी न्यूनतम उम्र है। ठीक है, न्यूनतम उम्र की बात करते हैं। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद इनकी न्यूनतम उम्र कितनी है? ठीक है, न्यूनतम उम्र क्या है इनकी? कितनी है? तो इनके लिए क्या विशेष रूप से कोई न्यूनतम उम्र का प्रावधान नहीं है। वैसे ये क्या 12वीं या इनसे संबंधित होने चाहिए। योग्यता का इनसे क्या प्रावधान नहीं दिया गया है। तीसरी अगर बात करते हैं, ये अगर बात करते हैं शपथ किससे लेंगे? ये क्या शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाने का कार्य है। पहली अगर बात करते हैं तो ये क्या ईओ से लेंगे। सेम जो अधिकारी होता है वो उसको शपथ दिलाता है। ये प्रशासक के सामने लेंगे और ये क्या है? आयुक्त। ईओ से लेंगे, प्रशासक से लेंगे और क्या आयुक्त से क्या लेते हैं? यह शपथ लेते हैं। ठीक है, ईओ है, प्रशासक है और कौन से? आयुक्त के सामने क्या शपथ लेते हैं। त्यागपत्र की बात करते हैं तो ये तीनों जो कर्मचारी है ये त्यागपत्र किसे देते हैं? ये तीनों जो होते हैं संभागीय आयुक्त को देते हैं। संभागीय आयुक्त क्या है? यह त्यागपत्र देते हैं। ये नगर पालिका यानी नगर जो नगरीय स्वशासन है उसमें ये ढांचा चलता है, यानी ये शपथ किसे देते हैं? ये देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या सदस्य संख्या है वही है, नया ढांचा तैयार करेंगे। इसमें क्या है? नगरीय जो स्वशासन है उसमें सदस्य संख्या है वो कितनी रखी गई है। सदस्य संख्याओं का जो विवरण है वो किस आधार पर किया जाता है? यानी नगर पालिका है, नगर परिषद है और कौन सा आता है? नगर निगम है। इनमें जो सदस्य हैं वो किस प्रकार अधिकारित किए जाते हैं? नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद है और नगर निगम है।
इनकी बात करते हैं सदस्य संख्या। नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है, इनकी सदस्य संख्या है, उनका निर्धारण किस आधार पर है वो किया जाता है। तो पहले अगर बात करते हैं नगर पालिका होती है, पहले अगर बात करते हैं कौन सा आता है, नगर पालिका होती है। इसकी अगर बात करते हैं 20,000 से 1 लाख तक, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होती है, तो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या की अगर बात होती है तो इसमें नगर पालिका होती है। इसमें कितने सदस्य होंगे, इनमें अगर सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य संख्या कितनी होगी, 13 होंगी। 13 है। 1 से 5 लाख, 1 से 5 लाख तक अगर जनसंख्या है तो इसमें कितने होंगे, 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे। 1 से अगर बात करते हैं, 1 से ले 5 लाख तक की बात करते हैं कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो पहला कौन सा है, नगर पालिका में कितने हैं, 13 सदस्य हैं, नगर परिषद में 15 है। इसकी अगर बात करते हैं 5 लाख की जनसंख्या है, 5 लाख है से ऊपर होंगे, लाख से अधिक कितने सदस्य, 17 सदस्य हैं। अगर नगर पालिका है उसमें 20,000 से लेकर 1 लाख तक के सदस्य हैं, 1 लाख तक के लोग हैं, तो इनमें सदस्य संख्या कितनी है, 13 निर्धारित की जाएगी। दूसरा नगर परिषद है, इसमें क्या 1 से लेकर 5 लाख तक के सदस्य हैं, तो इनमें क्या 15 सदस्य रखे जाएंगे। नगर निगम है, इसमें 5 लाख से अधिक सदस्य हैं, तो इसमें क्या है, जो अपने प्रतिनिधि होंगे वो कितने होंगे, 17 सदस्य इसमें प्रतिनिधि के रूप में क्या कार्य करते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में क्या है कार्य जो है वो करते हैं। तो ये क्या है, नगरीय सुशासन में इतना ही, यानी इसकी अनुच्छेद पूछते हैं, विषय पूछते हैं, भाग पूछते हैं और अनुच्छेदों का विवरण पूछते हैं। इसमें क्या है, नगरीय सुशासन था उसमें इतना ही था। अगर थोड़ा बहुत बच गया तो फिर उसके अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।